नाहर जी, नाहर जी आपका वॉलेट रह गया है। नाहर जी सुन क्यों नहीं रहे? नाहर जी आपका। हाँ बोलिए ना। क्या? ओके, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। समर! समर! नाहर जी क्या हुआ? आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या बात है? समर! हाँ भैया, क्या हुआ? नार बेटा तो इतना गुस्से में क्यों है? क्योंकि ये समर किसी काम का ही नहीं। एक जिम्मेदारी दी थी मैंने तुम्हें, एक जिम्मेदारी सौंपी थी, वो भी तुमसे नहीं हो पाया। एक नंबर का नाकारा है तू, एक नंबर का। भैया बात क्या है? बात क्या है? ऑफिस से कॉल आया था, मिस्टर बत्रा की इतनी इंपॉर्टेंट डील हमारे हाथ से निकल गई। क्यों? क्योंकि समर टाइम पे प्रोजेक्ट सबमिट नहीं कर पाया। क्यों समर? सॉरी भैया, वो मेरे दिमाग से निकल गया। पर दिमाग से निकल कर इसलिए मेरी जान, मैं जैसा जैसा कहती हूँ ठीक तो वैसा वैसा करो। अपना दिमाग ज्यादा मत लगाओ, क्योंकि तुम्हारे जेल जाने के बाद मैं तुम्हारे प्यारे पिंकू जी के साथ क्या कर सकती हूँ, इस बात का तो तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती मेरी जान। क्योंकि ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं किसी को भी अपने रास्ते से हटाने की ताकत रखती हूँ। अब मैं बहुत थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। जब मैं सोकर उठूंगी तो अच्छा सा नाश्ता रेडी रखना। गुड नाइट। दादी जी मैंने दादी जी को मैंने मार दी। हाँ? बोल ना, बोल, दिमाग से कैसे निकल गया? भैया जिम्मेदार बनना है ना तुझे, जिम्मेदार बनना है ना तुझे। बिना जिम्मेदारी निभाए तू जिम्मेदार बन जाएगा? बोलना। एक प्रोजेक्ट दिया था तुझ पर भरोसा करके किसे संभाल ले, लेकिन वो भी नहीं हो पाया तुझसे। अपनी बेवकूफी और लापरवाही से उसको भी गवा दिया तूने। सारी मेहनत पर पानी फेर दिया तूने। क्या क्या सुनूं मैं? बोलना। घर में सिर्फ बैठ के खाने पीने की आदत पड़ चुकी है तुझे। वो देखा है, घर के कॉर्नर पर एक फर्नीचर पड़ा है, वो सोफा, वो भी कभी काम आ जाता है, लेकिन तू उससे भी ज्यादा यूजलेस है। नाहर! बेवकूफ! नाहर! क्या बकवास किए जा रहे हो? होश में तो हो। भूलो मत, समर तुम्हारा छोटा भाई है। हाँ तो छोटा भाई है तो क्या सिर पे बिठा लूं? सिर पे बिठा लूं उसे? छोटा भाई है, छोटा भाई है, छोटा भाई है, इसलिए तो आज तक सारी गलतियां माफ की है मैंने। कितने मौके दिए तुझे, तेरी सारी गलतियां संभाली, सुधारी, लेकिन क्या मिला? कोई फर्क नहीं पड़ता तुझे, कोई फर्क नहीं पड़ता। देख, एक बात मैं साफ साफ कह देता हूं, मैं अपना बना बनाया बिजनेस किसी नौसिखिए के हाथ नहीं सौंपने वाला। नाहर! घोड़ों की रेस में मुझे गधे को दौड़ाने का कोई शौक नहीं है, समझा तू? नार बेटा, दिमाग से निकल गया। नार बेटा बस बहुत हो गया, अब शांत हो जाओ। नहीं पापा,
मैं शांत नहीं हो पाऊंगा। पहले एक जोर का थप्पड़ लगाइए इसे, तब मैं शांत होऊंगा। चलिए पापा। तू क्या कह रहा है? पापा एक थप्पड़ लगाइए इसे, तब मैं शांत होऊंगा। नाहर, रतन जी देख रहे हैं हाँ? नाहर तुम समर को थप्पड़ मारने की बात कर रहे हो। हाँ तो और क्या करूं छोटी माँ, और क्या करूं मैं? जो आपको करना चाहिए था वो मुझे करना पड़ रहा है। आपके लाड प्यार ने इसे बिगाड़ के रखा है, निकम्मा बना दिया है पूरा। नहार, तुम्हारे पापा नहीं तुम एक जोर का तमाचा अपने भाई के मुंह पर जड़ दो। समर भैया, समर, समर, समर। नाहर जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? जिस भाई से आज तक ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, आज उसको थप्पड़ मार दिया। बस नाहर, ऐसा कौन सा करोड़ों का नुकसान हो गया जो तुमने समर को थप्पड़ मारा? देखो ना, इसके होठ से खून निकल रहा है। नाहर, तुमने क्या किया नाहर? सॉरी छोटी माँ, बात यहाँ करोड़ों या लाखों की नहीं है। बात यहाँ है लापरवाही की, गैर जिम्मेदारी की, ना समझे की। पता नहीं इसका दिमाग कहाँ रहता है, काम में तो है ही नहीं, कभी सीरियस नहीं हुआ काम को लेकर। पता नहीं कहाँ दिमाग भटकता रहता है इसका। नहीं, बड़ी डील हाथ से निकल गई, लेकिन अब कर ही क्या सकते हैं, बेवकूफ। नाहर, नाहर जी, समर, हे भगवान, नाहर जी को अचानक क्या हो गया? क्या वो कॉन्ट्रैक्ट इतना बड़ा था कि उन्होंने अपने होश खो दिए? मुझे उनसे बात करनी ही होगी। समर, समर, समर प्लीज शांत हो जाओ। समर, प्लीज। आज भैया ने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारकर मुझे जलील किया, मैं कैसे शांत हो जाऊं जूही? छोटा हूं तो क्या, तेरी बेइज्जती करेंगे वो? समर, समर देखो, मैं जानती हूँ जो कुछ भी नीचे हुआ वो सब गलत था, पर प्लीज देखो ना, तुम उस बारे में ज्यादा मत सोचो प्लीज। देखो तुम्हारे होठों से खून निकल रहा है, मुझे दवाई लगा दो। 1 मिनट रुको प्लीज। लो तुम इधर बैठो, मैं दवाई। छोड़ दो प्लीज ये सब। समर, तुम जाओ प्लीज, तुम जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। वैसे मुझे इस चोट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, उस चोट से बड़ा चोट मुझे दिल पे दी है। जूही, खुल गई आंखें। या अपने पति की और बेइज्जती करानी है तुम्हें? पता चल गया ना तुम दोनों की क्या इज्जत है इस घर में, या अब भी तुम्हें अपनी बहन की गुणगान गाना है? अगर ऐसा है ना जोई, ये लो, इसे अपनी आंखों में बांध कर गांधारी बनकर घूमती रहो और अपने होने वाले बच्चे का भविष्य भूल जाओ।
जिंदा रहकर मैं जिस प्यार के लिए तड़पती रही, अब मेरी वो तड़प पूरी होगी। रूही की किस्मत में लिखे प्यार की हकदार मैं बनूंगी, क्योंकि नाहर अब सिर्फ मुझसे प्यार करेगा। पूरी जिंदगी अपने सांवले रंग के कारण मुझे बदनामी मिली, पति के सच्चे प्यार के लिए तड़पती रही। अब मेरी वो सारी अधूरी तड़प पूरी होगी। शीशे में लाखों धोने हाथ, पर तू सावली और बदसूरत ही रहेगी। और ये खूबसूरत गुलाब हमारे मनहूस चेहरे पर बिल्कुल नहीं जचता। पूरे 20 साल में उस घर में कैद रहकर तड़पती रही। न जीते जी प्यार मिला और ना मरने के बाद सुकून। और फिर जब रूही और नाहर उस घर में रहने आए और रूही ने मेरी तस्वीर बनाई, तब मेरी रूह फिर से जिंदा हो गई। और फिर जब नाहर ने मेरी तारीफ की, मुझे खूबसूरत कहा, उसी पल मेरे सच्चे प्यार की तड़प शांत हो गई। ऐसा लगा जैसे पूरी कायनात ने मेरे आंसुओं के बदले नाहर को मेरे पास भेजा, सच्चे प्यार के रूप में। इसीलिए मैंने उसे वो लड्डू खिलाया, ताकि वो धीरे धीरे अपने परिवार से दूर हो जाए और हमेशा के लिए मेरा हो जाए, ताकि हम दोनों फिर से उसी घर में जाकर अपना एक छोटा सा संसार बसाएं।